टीवी के कृष्ण नीतीश भारद्वाज की प्रॉपर्टी बेचना चाहती हैं आईएएस बीवी स्मिता। आरोप लगाते हुए कोर्ट में दी अर्जी। महाभारत के श्री कृष्ण यानी नीतीश भारद्वाज की पर्सनल लाइफ दिन ब दिन पेचीदा होती जा रही है। पहले नीतीश ने बेटियों से ना मिलने देने का आरोप लगाया, फिर स्मिता ने सफाई दी। अब स्मिता ने नीतीश की संपत्ति बेचने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। आइए जानते हैं पूरा मामला। बी.आर. चोपड़ा के महाभारत सीरियल में भगवान कृष्ण का किरदार निभाकर घर घर में पहचान बनाने वाले एक्टर नीतीश भारद्वाज अपने ही घर में चल रहे गृह युद्ध को लेकर चर्चा में हैं। विवाद का ये सिलसिला तब शुरू हुआ जब उन्होंने अलग रह रही आईएएस वाइफ स्मिता भारद्वाज पर यह आरोप लगाया कि वो बेटियों को उनसे मिलने नहीं दे रही हैं। इस पर स्मिता ने चुप्पी तोड़ी और कहा कि वो इसी महीने बच्चियों से मिले थे। उन्होंने तलाक के एवज में पैसों की मांग की और ये भी आरोप लगाया कि कोर्ट के आदेश के बावजूद बच्चियों की परवरिश में एक कौड़ी नहीं देते हैं। हालांकि नीतीश ने भी पलटवार किया और कहा कि ये इल्जाम गलत है। अब इन दोनों से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि स्मिता ने नीतीश की संपत्ति की बिक्री के लिए कोर्ट से मदद मांगी है। एक सूत्र के अनुसार स्मिता भारद्वाज ने अदालत में नीतीश भारद्वाज के वादे के मुताबिक अपनी दोनों बेटियों के लिए 10-10 हजार रुपए महीने की रकम की रिकवरी के लिए याचिका दायर की है। इसे आम भाषा में डाका हॉस्ट कहा जाता है। सूत्र ने ये भी कहा कि कमिटमेंट को अदालत की तरफ से विधिवत दर्ज किया गया है, जिसके आधार पर एक अंतरिम आदेश पारित किया गया है। स्मिता भारद्वाज ने नीतीश भारद्वाज की अचल संपत्ति कुर्क करने और घर के पुराने सामान की बिक्री के लिए अदालत से मदद मांगी है, ताकि वो पैसे का इस्तेमाल अपनी बच्चियों के भरण पोषण के लिए कर सकें। स्मिता के वकील चिन्मय वैद्य ने कहा, मैं बस इतना कह सकता हूं कि फैमिली कोर्ट में एक डाका हॉस्ट दायर किया गया है और चूंकि मामला विचाराधीन है, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। इससे पहले एक इंटरव्यू में स्मिता ने बताया था कि नीतीश उन पर पैसों के लिए दबाव बना रहे हैं। उन्होंने कहा था, वो मुझ पर पैसों के लिए दबाव बना रहे हैं, सोच रहे हैं कि अगर मैं अपनी नौकरी छोड़ दूं तो हमारी शादी जारी रह सकती है, नहीं तो मुझे तलाक के लिए पैसे देने होंगे। स्मिता ने आरोप लगाया, वो साल 2016 से हमारी बातचीत को सीक्रेटली रिकॉर्ड कर रहे हैं। उनकी इस हरकत को देख मैं चौंक गई थी। उनका मानना है कि पुणे में हमारा जॉइंट अपार्टमेंट प्रसार भारती के साथ चल रहे कानूनी मामले के कारण उनकी संपत्ति को खतरे में डाल सकता है। अपने व्यक्तिगत हितों की रक्षा के लिए उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि संपत्ति पूरी तरह से उनके पास हो। मैंने इसे खरीदने में अपना योगदान दिया है, जिस पर अब वो दावा करना चाहते हैं, और प्रॉपर्टी मेरे द्वारा खरीदी गई है। स्मिता ने आगे बोला, दूध जैसे मामूली खर्चों के लिए उनकी मांग उनके अनुचित बिहेवियर को दिखाती है। इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए मेरी कोशिश के बावजूद और बच्चों का भरण पोषण करने के बाद भी अपने फायदे के लिए वो स्थितियों में हेरफेर करते रहते हैं। स्मिता इस समय भोपाल में अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत हैं। दोनों ने साल 2021 में तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी। मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। नीतीश ने पहले मोनिशा पाटिल से शादी की थी। दोनों ने साल 1991 में ब्याह रचाया था, लेकिन 2005 में इनका रिश्ता टूट गया।